जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं साहिमान। यूके की नेवी का F-35 जो पिछले 2 हफ्ते से केरल के थिरुवनंत एयरपोर्ट पर खड़ा हुआ है, वो अब फाइनली हैंगर मूव करेगा। इनिशियली जब इंडिया ने ये ऑफ़र किया था कि आप एयर इंडिया का हैंगर यूज़ कर लो अपने F-35 को पार्क करने के लिए, तब ब्रिटिश नेवी ने साफ इनकार कर दिया था। इसकी कहानी ये थी कि ये उड़ान भरा था फ्रॉम HMS प्रिंस ऑफ वेल्स, एक ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर, और ये एक अनशेड्यूल्ड लैंडिंग थी वहाँ पर त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पर। मौसम ख़राब होने की वजह से, फ्यूल शॉर्टेज की कमी से इसे यहाँ पर उतरना पड़ा और ये कहानी हम जानते हैं। उसके बाद से स्पेकुलेशन आने लगी कि आखिर क्या है कि F-35 को यूके वापस नहीं ले रहा, ये अभी तक क्यों खड़ा हुआ है। तो फाइनली एक न्यूज़ ये आई है कि अब यूके तैयार है कि हैंगर जो इंडिया में है वहाँ पर इसे पार्क किया जाएगा और इसे वहाँ पर रिपेयर किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी यूके नेवी कुछ ऐसा कर रही है जो कि क्वेश्चन क्रिएट करती है, सवाल खड़ा करती है। वो ये कि जो टो ट्रॉली है वो यूके से आएगी और जो स्टाफर्स होंगे इसके, जो टो में मदद करेंगे, जो टोइंग में मदद करेंगे, वो भी यूके सिटीजन्स होंगे। यानी कि इंडियन सिटीजन्स का इन एजेंसीज का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहती यूके नेवी, यूके गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं करना चाहती। इससे सवाल खड़े होते हैं कि क्या ये कोई सीक्रेट मिशन था, क्या जानबूझकर ऐसी स्थिति लाई गई कि इसे त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट में खड़ा किया गया, क्या ये किसी मिशन पर था जिसे हम एक फ्यूल शॉर्टेज या हाइड्रोलिक फेलियर का कैमोफ्लेज दे रहे हैं ताकि पता न चले कि आखिर क्या चल रहा था। तो चलिए समझते हैं क्या हुआ। फाइनली यूके का ये F-35 अब एक हैंगर में जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फैसला किया है कि पर डे के हिसाब से फ़ी चार्ज करेंगे। पहले आउट ऑफ गुडविल हम ऑफ़र कर रहे थे, तब शायद हम फ़ी चार्ज नहीं करते, लेकिन अब 2 हफ्ते तक ये खड़ा रहा, ओपन ग्राउंड में खड़ा रहा एयरपोर्ट पर। इसमें काफ़ी खराबी आ सकती थी, मानसून का मौसम था, तो हमने जेस्चर आउट ऑफ जेस्चर यूके को ऑफ़र किया कि आप हमारा हैंगर यूज़ कर लो। तब यूके की नेवी ने मना कर दिया, लेकिन अब जब यूके मान गया है तब भारत ने कहा है कि पर डे 26,000 रुपये हम आपसे फ़ी चार्ज करेंगे, पार्किंग फ़ी, और ये जब तक खड़ा रहेगा तब तक आपको पैसा देना होगा। और वो पैसा देना होगा जो आउटस्टैंडिंग है, यानी जब से ये लैंड किया है इनटू थिरुवनंतपुरम पोर्ट, तब से यहाँ पर आपकी पार्किंग फ़ी लगेगी, तब से यूके नेवी को सारा कुछ पे करना पड़ेगा। दरअसल एक टीम भेजी थी यूके की, आई थी यहाँ पर, और उसने स्टडी की थी, इसको सुधारने की कोशिश की थी, लेकिन वो टीम फेल हो गई। एक छोटी टीम आई थी फ्रॉम द साइड ऑफ यूके ताकि इसको सुधारा जा सके, जो दिक्कत है इसकी रिपेयरिंग की जा सके। और भारत ने अपनी तरफ से जो भी कर सकता था भारत ने किया, अपना असिस्टेंस लेने की कोशिश की, अपने सहायता देने की कोशिश की, लेकिन यूके नेवी ने ऐसा कुछ भी लेने से मना कर दिया मानो भारत को नुकसान पहुंचा देगा। F-35 एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, स्टेल्थ फाइटर जेट है। अमेरिकन कंपनी लॉकहीड मार्टिन का ये फाइटर जेट 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है और इसकी राइवलरी है विद सुखोई 57 Su-57। अपने आप में ये यूनिक माना जाता है। अलग अलग देश इसे यूज़ करते हैं, US, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दूसरे बहुत सारे देश में ये इस्तेमाल होता है। तो जाहिर सी बात है इसकी अपनी क्रेडिबिलिटी है। अब जिन्हें 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट चाहिए वो एस्पायर करते हैं कि उनके पास F-35 हो। भारत भी F-35 जैसे एयरक्राफ्ट की एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हमारे पास 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट नहीं है, तो हम Su-57 या F-35 के बीच सोच रहे हैं, लेकिन अभी कुछ फाइनल हुआ नहीं है। लेकिन इस बीच ये न्यूज़ आती है कि F-35 जो कि ब्रिटिश नेवी का है, वो आउट ऑफ फ्यूल शॉर्टेज उतरना पड़ा इसे त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पर, और यहाँ पर ये तब से खड़ा है, 13 दिन हो गए। हमने उनको असिस्टेंस के तौर पर आउट ऑफ जेस्चर, आउट ऑफ गुडविल सजेशन दिया कि आप हमारा हैंगर यूज़ कर लो, एयर इंडिया का हैंगर यूज़ कर लो, यहाँ पर आपका F-35 सिक्योर रहेगा, सेफ रहेगा, लेकिन ब्रिटिश नेवी ने मना कर दिया। ब्रिटिश आर्म्ड फोर्सेस के वेटरन्स का ये कहना है कि ये क्लासिफाइड एसेट है, इसलिए हम नहीं चाहते कि कोई भी आउटसाइड एजेंसी, आउटसाइड पर्सन इसे छुए भी, हाथ भी लगाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतना किया
कि CISF के एक पर्सनल को यहाँ पे लगा दिया इसकी सुरक्षा करने के लिए, इसकी रक्षा करने के लिए 24/7। लेकिन अब बहुत ज़्यादा समय हो गया है, एक डूबियस स्थिति खड़ी हो गई है, एक कंट्रोवर्सी बन रही है कि आखिर क्या कारण है कि अभी तक ये फाइटर जेट खड़ा हुआ है, क्यों यूके नेवी इसे नहीं ले जाती। अब तो ट्रॉली आएगी यूके से, 40 स्टाफर्स आएंगे यूके से, एक एक्सपर्ट टीम आएगी रिपेयर के लिए, वो भी यूके से आएगी। ये सब आएंगे यहाँ पर, इसे टोइंग करेंगे, इसे लेकर जाएंगे और इसे अलग हैंगर में रखा जाएगा। जब इसकी रिपेयरिंग हो रही होगी यहाँ पर रिपेयर किया जाएगा और फिर इसे लेकर ले जाया जाएगा। बाद में फिर जो यूके नेवी करना चाहती है वो करे। एक खबर ये भी आई थी कि शायद कोई ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आए जिसमें इसे जो है शिफ्ट कर दिया जाएगा और वापस यूके नेवी इसे ले जाएगी और ये वापस अपने जो डेस्टिनेशन है शायद HMS प्रिंस ऑफ वेल्स वहाँ इंस्टॉलेशन कर दिया जाए। लेकिन इतने लंबे समय तक किसी फाइटर जेट का यूं खड़ा रहना एक प्रकार का क्वेश्चन खड़ा करता है। कई मीडिया हाउसेस ने इसे कवर किया, इस पर डिबेट डिस्कशंस हुए, बहुत से आर्म्ड फोर्सेस के वेटरन्स, एयरफोर्स के वेटरन्स, नेवी के वेटरन्स डिबेट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इस फाइटर जेट का होगा क्या, इस फाइटर जेट का भविष्य क्या है। तो कुल मिलाकर अभी ये न्यूज़ आई है कि अभी तो ये हैंगर में जाएगा, यानी कि इसे सिक्योरिटी दी जाएगी ताकि ये सेफली पार्क हो जाए और भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर फीस चार्ज करेगी 26,000 रुपये पर डे। हालांकि अगर देखा जाए तो इसकी कीमत, इस फाइटर जेट की कीमत है बिलियंस में, मिलियंस में आती है इसकी कीमत। तो इतना कम पैसा क्यों चार्ज कर रहे हैं, तो उस पर यह बताया गया कि चूँकि ये एक अनशेड्यूल्ड फ्लाइट थी, अनशेड्यूल्ड लैंडिंग थी, इसलिए कम पैसा हम चार्ज कर रहे हैं। और दूसरा ये भी कारण हो सकता है कि हम गुडविल शो करने के लिए एक जेस्चर के कारण हम फीस कम चार्ज कर रहे हों। लेकिन इतना है कि F-35 जब तक रहेगा तब तक क्वेश्चंस खड़े करता रहेगा, लोगों के मन में उत्सुकता कुछ न कुछ आती रहेगी इसको लेकर, इसके यहाँ आने को लेकर, इसके यहाँ लंबे समय तक खड़े होने को लेकर, इसके लंबे समय तक यहाँ पर प्रेजेंस को लेकर, क्योंकि ये एक स्टील्थ एयरक्राफ्ट है, ये कोई मामूली फाइटर जेट है नहीं, 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है और अपने क्लास में यूनिक है। हर किसी देश के पास ये होता है, ऐसा एस्पायर करते हैं कंट्रीज। सो लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। इस संबंध में अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है जो कि सिग्निफिकेंट है तो मैं आप लोगों के लिए एक सिग्निफिकेंट वीडियो ला दूंगा। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। प्रोपेगेट कीजिए वीडियो ताकि लोग जान पाएँ कि आखिर F-35 का क्या होने वाला है भविष्य भारत में, जो कि यहाँ स्टैंडर्ड है। इस वीडियो को लार्जली प्रोपेगेट कीजिए, फैलाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।